मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक और बिग स्टेटमेंट दे दिया है प्रीमियर लीग में। कल रात ओल्ड ट्रैफर्ड में ब्रेंटफोर्ड को बुला के भाई 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है और जो चैंपियंस लीग का स्पॉट है उसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ 3 पॉइंट्स और लगेंगे और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस मैच ने भाई जो चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन है उसको भाई एक इन्हांस किया यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, और भाई कैसेमीरो ने आज जो परफॉर्मेंस दी है और अगले साल जो वो नहीं खेलेंगे यूनाइटेड के लिए, इस सीजन के एंड में वो डिपार्ट करने वाले हैं यूनाइटेड से, तो कैसे भाई कैसेमीरो का भाई डिपार्चर मतलब आपके यूनाइटेड को अफेक्ट करेगी। आज के वीडियो में भाई हम डिटेल में बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। सो लेट्स डाइव राइट इन। मैच के स्टार्टिंग से भाई यूनाइटेड ने बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया था ब्रेंटफोर्ड के ऊपर। आज भाई यूनाइटेड का जो इंटेंट था वो भाई बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर था। उनको भाई अटैक करना है, पहला गोल स्कोर करना है और उसके बाद भाई थोड़ा सा सेटल करना है इस मैच में। पहले ही मिनटों में भाई कोबी मेनू ने भाई जो डिफेंस है उसको मतलब डाइव कर रहे थे, डांस कर रहे थे डिफेंस को लेके, और भाई एक परफेक्ट बॉल आपका मतलब प्लेस कर दिया था आपके अमाद डियालो के लिए, लेकिन भाई वो भाई प्लेसमेंट की जगह भाई पावर से शॉट को मारे और उसको भाई ब्लॉक कर दिया डिफेंडर ने, और वो पहले मिनट में गोल हो सकता था लेकिन वो गोल नहीं हुआ। और उसके बाद तो भाई पहले 15 मिनट तक यूनाइटेड ने चांस के ऊपर चांस और बहुत ही बेहतरीन चांसेस क्रिएट किए, और 11th मिनट में जाके आपके ब्रेक थ्रू मिला, पहला ब्रेक थ्रू मिला यूनाइटेड को। और कैसेमीरो, क्या कहने भाई इस बंदे के, इतना भाई पिछले सीजन हम इसको इतना ज्यादा वॉश कर रहे थे, ये खत्म है, इसको भाई सऊदी भेजो, भाई सऊदी वाले मीम्स आ रहे थे, लेकिन इस सीजन भाई ने जो रिडेम्पशन आर्क लाया और भाई खुद को जो चेंज किया है, एक मॉन्स्टर बना दिया कैसेमीरो ने खुद को। इस सीजन कैसेमीरो के 9 गोल्स है यूनाइटेड के लिए और उनमें से 8 गोल हेडेड गोल्स है। और जी हाँ, ये एक जॉइंट रिकॉर्ड है यूनाइटेड के एज अ प्लेयर यूनाइटेड में, ये एक जॉइंट रिकॉर्ड है। मतलब एक सिंगल सीजन में सिर्फ 8 ही मैक्सिमम हेडेड गोल मारे थे एक प्लेयर ने, और आपके कैसेमीरो ने भाई उस रिकॉर्ड को भाई मैच कर दिया है। सिर्फ अगर एक और वो हेडेड गोल मार देते इन चारों मैचेस में, जो 4 मैचेस बाकी है, तो भाई वो इस वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। और पहला गोल तो भाई कैसेमीरो ने दागा था, लेकिन भाई आपके जो दूसरा गोल था वो शेस्को ने दागा था, और उस गोल के जो असिस्ट थे उस असिस्ट को अर्जित किया था आपके द मैग्निफिको ब्रूनो फर्नांडिस ने। जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस का इस सीजन पे ये 90th असिस्ट था, और सिर्फ 2 ही असिस्ट अगर इन 4 मैचेस में ब्रूनो रजिस्टर कर पाते हैं तो वो भी प्रीमियर लीग का ऑल टाइम जो असिस्ट रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ देंगे। मतलब भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है यूनाइटेड इस सीजन, और भाई क्या खेल रही है एज कम्पेयर टू पिछले सीजन जहां पर भाई कुछ भी होप नहीं लग रहा। यूनाइटेड ने भाई पहली हाफ में 2-0 का लीड ले लिया था, और भाई सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में भाई आपके अमाद डियालो को सब ऑफ कर दिया था, उनकी जगह नुसरत मजरावी आ गए थे, और वो 3 एट द बैक सिस्टम खेल रहे थे आपके मजरावी, एडन हेवन और आपके हैरी मग्वायर। और आपके जो विंग बैक्स एज अ विंग बैक खेल रहे थे आपके डिएगो डालो और लूक शॉ, वो भाई ज्यादा अटैकिंग खेल रहे थे सेकंड हाफ में, और भाई जो गेम को कंट्रोल किया है सेकंड हाफ में यूनाइटेड ने, काबिले तारीफ। क्योंकि भाई पिछले सीजन या फिर इस सीजन के स्टार्टिंग में भी हम जो क्या कर रहे थे, गोल स्कोर तो कर रहे थे, 1-2 गोल स्कोर कर रहे थे, लेकिन भाई उस लीड को हम मतलब मैच के एंड तक उसको भाई प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे। किसी ना किसी डिफेंसिव एरर या फिर भाई कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम भाई उस लीड को बॉटल कर देते थे, और भाई या तो ड्रॉ कर देते थे या फिर मैच को हार ही जाते थे। लेकिन इस मैच में भाई जो डिफेंस का स्ट्रक्चर था, और एडन हेवन की भाई हमें बात करनी चाहिए। ये बंदा भाई 1 मिलियन पाउंड में हमने खरीदा था इसको आर्सेनल का एकेडमी का प्रोडिजी भाई एडन हेवन, लेकिन भाई जो भाई रेड डेविल बन गया है बंदा। पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस आई थी और इस मैच में 2 लगातार मैचेस में भाई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस सीजन में भाई मैं कहूँगा लेनी योरो से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपके एडन हेवन दे रहे हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली वो ये सारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर मैं आपको मैच के स्टैटिस्टिक्स को दिखाऊं तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आज के इस मैच को यूनाइटेड खेल रहे थे उनके ट्रेडिशनल कैरे के 4-2-3-1 सिस्टम के साथ, जिसमें भाई आज आपके बेंजामिन शेस्को ने स्टार्ट किया था। मुझे लग रहा था कि भाई कैरे सेस्को को बचा के रखेंगे, लिवरपूल के अगेंस्ट में जो बिग फिक्चर आ रहा है यूनाइटेड का, उसके अगेंस्ट में भाई कैरे सेस्को को एक फ्रेश स्टार्ट देंगे। लेकिन
सेस्को ने आज स्टार्ट किया और भाई सेस्को ने आज गोल भी दागा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसेमीरो ने इस मैच में 9.3 का मैच रेटिंग उठाया भाई, प्लेयर ऑफ द मैच थे। और भाई क्यों नहीं होंगे प्लेयर ऑफ द मैच, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, आपके अटैकिंग थ्रेड भी थे इन केस ऑफ सेट पीसेस में, कॉर्नर्स में और डिफेंसिवली। हाँ, जो पोजीशन होल्ड किया है भाई आपके कैसेमीरो ने, काबिले तारीफ। और यहाँ पर हमें एक और बात करनी चाहिए सने लमेंस की। भाई ने आज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और भाई रूबेन अमोरिम ने उनके टेन्योर के अंदर भाई एक और अच्छा जो डिसीजन आपका लिया था कि आपके ओनाना से गेट रेट हो गए थे और आपने बेल्जियम से एक यंग, फेयरली यंग और थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाला सने लमेंस लाए। और भाई ने इस सीजन में जो परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब जो भाई रिक्रूटमेंट हुई है इस साल वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। और अगर हम बेंच पर देखें तो भाई आज मेसन माउंट को मिनट मिले थे भाई, और जोशुआ जर्जी को भी थोड़े बहुत मिनट मिल गए थे। मुझे तो लगा था कि भाई आज एम्बोमो को एज सेंट्रल खिलाएंगे आपके माइकल कैरिक, और यहाँ पर या तो जोशुआ जर्जी को एज स्ट्राइकर या फिर भाई मेसन माउंट को बस आपके एम्बोमो वाले पोजीशन में खिला के एम्बो का एज सेंट्रल स्ट्राइकर खिलाएंगे। लेकिन कैरिक ने भाई आज सेस्को के ऊपर भाई फेथ दिखाया और सेस्को ने भाई एविडेंटली डिलीवर किया है आज के इस मैच में। और आज भाई जो एम्बोमो का परफॉर्मेंस था उनके जो प्रीवियस क्लब है उसके अगेंस्ट में भाई इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था। आज एम्बोमो को हुक कर दिया था भाई आपके माइकल कैरिक ने, और उनकी जगह मेसन माउंट को ले आए थे। और एम्बोमो का जो ओवरऑल मैच है, आपके दोनों ही आप मिडफील्डर्स की जगह यहाँ पर आपका आरएमएफ और एलएमएफ भाई दोनों प्लेयर ने भाई आज अच्छा वो लीथल जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर नहीं कर पाए। आपके जो एंड प्रोडक्ट्स है भाई उनको डिलीवर नहीं कर पाए आपका अमाद डियालो और ब्रायन एम्बोमो दोनों। क्योंकि भाई डियालो के पास बहुत ही ज्यादा सेटर चांसेस थे, लेकिन उनको भी आज भाई उन्होंने मिस कर दिया। नहीं तो भाई ये जो स्कोर लाइन है ये और भी ज्यादा हो सकता था, और ये हेल्प करता हमारे जो गोल डिफरेंस है उसको भाई और भी ज्यादा एक्सपैंड करने में। लेकिन जो भी हो, यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया है और अभी यूनाइटेड भाई कंफर्टेबल थर्ड पोजीशन पे बैठी है, लिवरपूल और एस्टन विला से 3 पॉइंट क्लियर, और जो आपके गोल डिफरेंस है वो भी ज्यादा है। अगर हम इस मैच के भाई जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनकी बात करें तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस भाई आज जो प्ले मेकिंग रोल में खेल रहा था बंदा, एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां पर भाई कॉर्नर डिफेंड करने के बाद आपके ब्रूनो इस पोजीशन पे थे, वहां से एक लॉन्ग पास खेला था आपके एम्बोमो के लिए, और भाई वो इतनी सटीक गई थी कि भाई देख के मजा आ गया था भाई। ऐसा लग रहा था कि लूप पे लगा के देखूं। और कैसेमीरो का जब परफॉर्मेंस था, गोल तो उन्होंने दागा ही, लेकिन भाई सेकेंड हाफ में जो लीड को प्रिजर्व करने के लिए जो डिफेंसिव रोल कैसेमीरो ने आज खेला वो भाई बेहतरीन और बेहतरीन था। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड के पास 45% पोजीशन था, वहां पर आपके ब्रेंटफोर्ड के पास 55% पोजीशन था, और ये पोजीशन भाई मेनली सेकंड हाफ में आया। ऑल्दो भाई बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सेकंड हाफ में यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ज्यादा एवरेज था। वो भाई अटैकिंग थ्रेड जो पहले हाफ में या पहले 15 मिनट्स में इन पर्टिकुलर जो आ रहा था वो नहीं आया सेकंड हाफ में, लेकिन यूनाइटेड गॉट द जॉब डन भाई, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करें तो वो भी यूनाइटेड का 1.36 है, ऑन द अदर हैंड ब्रेंटफोर्ड का 1.17, और बिग चांसेस भाई यूनाइटेड ने 4 क्रिएट किया, और आप तो जानते हैं ये चांसेस कौन क्रिएट करता है, ब्रूनो फर्नांडिस। आज भाई शॉट्स के ब्रेंटफोर्ड ने ज्यादा मारे थे, क्योंकि सेकंड हाफ में जो प्रेशर ब्रेंटफोर्ड ने क्रिएट किया था उसको भाई आज बहुत ही अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब किया है यूनाइटेड के डिफेंस और भाई जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उन्होंने। नहीं तो भाई ब्रेंटफोर्ड ने एक कंसोलेशन गोल मार दिया था आपके मैथियास यानसन ने 87वें मिनट में, और वो भाई गोल अनडाउटेडली एज ए यूनाइटेड फैन मुझे बोलना पड़ेगा कि वो गोल टॉप क्लास था, टॉप क्लास गोल भाई मैथियास यानसन ने मारा था। और भाई उसके बाद भाई डल रख रहा था, क्योंकि भाई आपके 75 मिनट के बाद जो लास्ट क्वार्टर है मैच पे, वहां पे भाई जो ब्रेंटफोर्ड का थ्रेट था वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग था, सच में डर लग रहा था। और उस गोल के बाद तो भाई और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि भाई
वो क्रॉस पे क्रॉस डालते जा रहे थे बॉक्स के अंदर भाई। लवन से भाई कल हमें बचाया और एडन हेवन आपके उसके बाद एरियल ड्यूल जीतने के लिए कल यूनाइटेड के पास आपके हैरी मैग्वायर थे और उन्होंने भाई कल बहुत ही बढ़िया काम किया है और एक असिस्ट भी उन्होंने अर्जित किया है जो कि आपके कैसेमीरो वाले गोल का था। वहाँ पर उन्होंने हेड करके भाई आपके कैसेमीरो को सेटअप किया और कैसेमीरो तो भाई चूकते नहीं है और गोल मार दिया। सर अगर हम ब्रेंटफोर्ड की बात करें तो हमें बात करनी चाहिए उनके जो टॉप स्कोरर हैं और ब्राजील के नए स्ट्राइकर भाई इगोर थियागो की। भाई के पास बहुत सारे चांसेस थे और अगर ये भाई कोई और मैच होता तो भाई ने भाई हैट्रिक तो दाग ही दिया था। इतने सारे चांसेस इगोर थियागो के पास थे लेकिन भाई इस मैच में भाई इगोर थियागो ने उन चांसेस को भाई यूटिलाइज नहीं किया और स्कोरलेस गए हैं। लेकिन उनके पास जो चांसेस थे बहुत ही लीथल चांसेस थे और ये जो स्कोर लाइन है इसको भाई कंप्लीटली भाई चेंज कर सकते थे अगर उन चांसेस को वो कन्वर्ट कर देते। और ब्रेंटफोर्ड ने भाई पुश बहुत ही खतरनाक किया था भाई एंड मोमेंट में जाके भाई जो खेला था उन्होंने भाई एब्सोल्यूट जो पासेस उनके हो रहे थे एकदम परफेक्ट इंच परफेक्ट पासेस खेल रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पर फिर से हमें बात करनी चाहिए यूनाइटेड के डिफेंस ने जो कि आज भाई काम रही कंपोस्ट रही और अपना काम करते गए। वो एरियल ड्यूल भाई आज हैरी मैग्वायर के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यूनाइटेड जीत रही थी और वही भाई एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गई यूनाइटेड के लिए इस मैच को जीतने के लिए। और अभी हमें बात करना चाहिए व्हाट दिस मीन्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस यूविन के साथ भाई यूनाइटेड चैंपियंस लीग खेलने के लिए एक और स्टेप भाई आगे चली गई है और टीम अब थर्ड पोजीशन में आ चुकी है और अभी जो मोमेंटम है भाई वो पीक पे यूनाइटेड की। यूनाइटेड अपना नेक्स्ट मैच खेलेगी आपके लिवरपूल के अगेंस्ट में। वो एक डायरेक्ट 6 पॉइंटर होने वाला है क्योंकि अगर भाई यूनाइटेड जीत जाती है तो लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में जो आपका गैप है वो 6 पॉइंट का हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मैच आपके कुछ वीक पहले आपके एस्टन विला के साथ था 6 पॉइंटर। वहां पर भी भाई यूनाइटेड ने जीत लिया था उस मैच को और जो गैप है उसको बना दिया था। सो जो नेक्स्ट मैच है वो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा और बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट मैच है। अगर उसको जीत जाते हैं तो भाई जो प्लेयर्स का मोराल है वो भी भाई बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा और माइकल कैरिक के लिए भी एक मतलब प्रॉपर एक ग्राइंड होने वाला है अगेंस्ट आपके लिवरपूल। सो आपको क्या लगता है भाई क्या यूनाइटेड अगला मैच जीत के भाई यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और क्या भाई अगले सीजन के लिए यूनाइटेड रीइंफोर्स करके भाई टाइटल कंटेंडर के लिस्ट पे भी आ सकती है यूनाइटेड। सो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और भाई अपने राइज मुझे जरूर बताना। टिल देन भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करो। बाय।